ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो मेरे देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखी, आपकी सारी मंगल कामना पूर्ण करे, समस्या को खत्म करे। तो गुरुजी का है कि आज का जो उपाय है अगर आप करते हो ना, तो आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी और साथ ही साथ जो धन से जुड़ी समस्या है वो भी समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से थोड़ा शहद लेना है, 2 बेलपत्र लेना है और विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद धन प्राप्ति से जुड़ी समस्या खत्म होगी, आपसे एक जो कामना है वो पूर्ण होगी, चाहे व्यापार को लेकर हो, ठीक है, या जीवन में किसी प्रकार का दुख है तो उसको उसकी समाप्ति के लिए भी आपको विशेषकर उपाय जरूर करना है। ठीक है, तो ये उपाय कैसे करना है वो तो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इससे शानदार प्यारी वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो चलो उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं तो आपको गिनकर 2 बेलपत्र लेना है और जो 2 बेलपत्र लो ना, ध्यान रखिएगा वो कहीं से खंडित टूटे फूटा बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर को कोई भी खंडित से समर्पित नहीं की जाती। इसके बाद जो अगली सामग्री है वह है शहद। कितना शहद लेना है तो हर बार की तरह मात्र आपको इस प्रकार से 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है। इसके बाद आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि जहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष परेशानी समस्या समाप्त होने लगती है। और इन बताए गए सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, ये वाला उपाय आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, इस वाला उपाय में आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, वो जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद आपके पास जो बेलपत्र है इन्हीं से उपाय करना है। देखिए, बेलपत्र का उपाय करने से आपकी जो कामना है वो पूर्ण होती है, साथ ही साथ जो बीमारी है वो समाप्त होती है। उसी प्रकार से शहद का उपाय करने से क्या होता है, आपके घर में सुख शांति आती है और जो भी दुर्भाग्य चल रहा है वो समाप्त होने लगता है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो एक बेलपत्र है ना उसको उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए एक बेलपत्र आपको माता अष्टसुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है इससे हमें उपाय करना है। तो आपको करना क्या है कि ये जो शहद है ना, इस शहद को उठाना है और बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको शहद से भिगो लेना है इस समी पत्र को। उसके बाद इस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो या धन प्राप्ति को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक शहद वाला बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। बेलपत्र की डंडी होगी जरा तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय कर लेना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो भी अटकी हुई कामना है, इच्छा है, जो पूर्ण नहीं हो रही ना, वो पूर्ण हो जाए उसके लिए विशेष तरीके से प्रार्थना जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय तो आपकी कामना तो पूर्ण करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जीवन में किसी प्रकार का दुख परेशानी समस्या है, ठीक है, या बाधा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आप जिस भी कार्य के लिए जाते हैं वो अटक जाता है, तो ऐसी कौन सी भी परेशानी या समस्या, तो ऐसी कौन सी परेशानी दुविधा आपके जीवन में है ना, तो फिर आपको ये दूसरा वाला उपाय करने से नहीं चूकना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं तो आपको इस वाले उपाय में आपको गिनकर 5 बेलपत्र लेने हैं और पांचों बेलपत्र जो लो ना वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे बेलपत्र खंडित टूटे फूटे होते हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा हुआ होता है उसको उठाना है, शुद्ध जल से धोना है और उपाय में उपयोग कर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आप अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि जहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष परेशानी समस्या समाप्त होने लगती है। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, ये वाला उपाय भी आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर दक्षिण दिशा में बैठकर चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और आपको ये विशेषकर उपाय करना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास जो 5 बेलपत्र है ना उनको उठाना है और आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है, ठीक है, या कर्ज की समस्या है, तो ये समाप्त हो जाए, आपकी जो कामना है वो पूर्ण हो जाए। तो उसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है और पांचों बेलपत्र को एक एक कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का जाप करते हुए। और शिवलिंग पर जब भी बेलपत्र चढ़ाए तो पांचों बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और पत्ती आपकी तरफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र वाला उपाय कर लेना है। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, या जीवन में किसी प्रकार का दुख परेशानी समस्या है तो वो समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना जरूर करना है।
गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी हर प्रकार की अटकी हुई कामना तो पूर्ण होगी, साथ ही साथ जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है ना, वो समाप्त होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय ही कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई